आइए बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है सर, हम पहले शुरू की 3 लाइनों को फिलअप करते हैं। पहला जो लाइन आइटम है वो है टॉपिक का नाम, जो कि है जनरल जनरल। दूसरे लाइन आइटम में या तो ऑनर का नाम है या तो कंपनी का नाम है। मुझे नजर आ रहा है सर यहाँ पे कंपनी का नाम अली एयर कंडीशनर्स। ठीक हो गया। और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और ईयर है 2014। ठीक हो गया। सर पहली ट्रांजेक्शन हो रही है December 1 को। ट्रांजैक्शन क्या हो रही है बच्चों, अब आपको तो ये प्रैक्टिस कर करके आदत हो गई है सर। पहली ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट की होती है, या तो वो लाइन आइटम में लिखा होता है या तो पैराग्राफ में लिखा होता है। और ऑनर 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है सर, या तो कैश, या तो मेरे प्यारे बच्चों इक्विपमेंट, या तो तीनों। और यहाँ पे सर तीनों चीजें हो रही है, कैश भी आ रहा है, इक्विपमेंट भी आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है। सर कैश जो है वो है 1,20,000 का, इक्विपमेंट है 80,000 का, और आपको पता है सर कैपिटल हमेशा इन दोनों का बराबर होगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट विल ऑलवेज भी। ठीक। सर आइए नरेशन लिखते हैं। टू रिकॉर्ड cash and equipment invested into the business। ठीक हो गया। सर आइए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। December 3, सर पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000। सर आपने शॉप रेंट पे किया है, यानी कि आप लिखेंगे रेंट एक्सपेंस। पेड का वर्ड है इसलिए एक्सपेंस आता है। आपको पता है कि सर रेंट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिंपली एक नाम से एंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे रेंट तो सर देने वाले के लिए एक्सपेंस है, मिलने वाले के लिए इनकम है। तो यहाँ पे आप पे कर रहे हैं क्योंकि आप दे रहे हैं, तो सर ये क्या है सर, ये है एक एक्सपेंस। और आप कैसे पे कर रहे हैं सर, आप कैश पे कर रहे हैं। सर कैसे पता चला आपको, कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं लिखा हुआ। सर पेड क्या है सर, पेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पे की सेकंड फॉर्म। पेड दे दिया सर, क्या दे दिया सर, कैश दे दिया। ठीक है। तो शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। आइए नरेशन डालते हैं सर। टू रिकॉर्ड शॉप रेंट पेड बाय कैश। ठीक हो गया। सर अगली ट्रांजेक्शन की तरफ आइए। सर अगली ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, रिसीव रिपेयर इनकम। अच्छा, अब यहाँ से वो सर्विस इनकम, सर्विस इंडस्ट्री वाली जो मैंने आपको भी पीछे एक बात कही, उस पर जरा आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ कि सर सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे सर, आप करोगे कैश को डेबिट और क्रेडिट करोगे सेल्स। अगर आप इस ट्रांजेक्शन तक नहीं पहुंच रहे तो मैं आपको यही बोलूंगा मेरे बच्चों, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेशन को दोबारा जाके देखें। पिछले क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो अगर आप सोल्ड गुड्स ऑन कैश कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है सर। कैश डेबिट होगा, पैसा आया है, और आपने सेल्स करी है तो सर सेल हो गया क्रेडिट, सेल्स एक रेवेन्यू। अगर आप सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट करते हैं, यानी कि आप सेल करते हैं उधार पे, मेरे प्यारे बच्चों आप एंट्री करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो मेरे प्यारे बच्चों सेल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक हो गया सर, ये एंट्री भी हमें पता है। अब ये जो एंट्रीज हैं ये है ट्रेडिंग बिजनेस। कौन से बिजनेस की, ट्रेडिंग बिजनेस की। सर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर या सर्विस बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है सर, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले आपको पैसा मिले, तो एक बात तो तय है सर, कैश तो होगा डेबिट। सर क्रेडिट क्या होगा, अब आप सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स तभी यूज होगा जब आप ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हैं और आप कोई प्रोडक्ट बेचा। यहाँ कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जा रहा सर, यहाँ पे क्या बेचा जा रहा है, सर्विस। तो क्रेडिट पता है मेरे बच्चों आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर्विस इनकम। अब कंक्लूजन में आपको यही दे देता हूँ। कंक्लूजन ये है, क्योंकि सर्विस बिजनेस के अंदर जनरल में परचेज की ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, तो रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट नहीं है परचेज का, ना परचेज डिस्काउंट मिलेगा ना परचेज मिलेगा। हाँ, सेल्स की जगह सर्विस इनकम आ जाएगा। अब आपने सिंपली एक चीज अपने ध्यान में बिठा देनी है, क्या सर, कि आप सर्विस बिजनेस का जब जनरल देख रहे होंगे तो आप सेल्स के वर्ड को सर्विस इनकम से रिप्लेस कर देंगे सर। बाकी तमाम कॉन्सेप्ट सेम। जिस तरीके से आप सेल्स पैसों पे करते हैं और उधार पे करते हैं, इसी तरह सर सर्विस इनकम भी पैसों पे भी होती है और उधार पे। ये जो बिजनेस है अली साहब का एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग का, ठीक है, ये रिपेयरिंग का बिजनेस है। यहाँ पे अली साहब एयर कंडीशनर को रिपेयर करते हैं, ठीक है, लोग उनको बुलाते हैं, एयर कंडीशनर की दुकान पे लेकर आते हैं, वो उसको रिपेयर करते हैं। अब सर ये रिपेयर की जो सर्विस है ये उनके लिए सर्विस इनकम, क्योंकि वो अपनी सर्विस को बेच रहे हैं, ठीक, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सर्विस इनकम। और सर हर बिजनेस की तरह ये भी बिजनेस पैसों पे भी होता है और उधार पे भी होता है, यानी कि आपको अपनी सर्विस के बदले पैसे भी मिलेंगे और कभी कभी आपको ये सर्विस उधार पे भी देनी पड़ेगी। तो सर अगर उधार पे मैं सर्विस दूं तो एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी सर, बिल्कुल डिट्टो, AR डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे, आप करेंगे सर्विस इनकम। एक बात क्लियर होगी। पहला रिप्लेसमेंट सर क्या है, पहला रिप्लेसमेंट ये है कि आप सेल्स के वर्ड को रिप्लेस कर दें सर्विस इनकम।
ये पहला रूल है आपका, ठीक। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, नोट्स फॉर स्टूडेंट। पहला नोट कि सर आप सेल के वर्ड को रिप्लेस कर दें सर्विस, ठीक। अच्छा सर वो प्रोवाइड का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो बोलेगा रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड का, यानी कि देन, ठीक। ये बोलना कि प्रोवाइडेड सर्विस, गेव सर्विस, गिव सर्विस, ये एक अच्छा वर्ड नहीं है, ट्रांजेक्शन इस तरीके से नहीं आती। तो वो जो वर्ड यूज करता है ऑफिशियल बिजनेस लैंग्वेज के अंदर, वो यूज करेगा रेंडर्ड। रेंडर्ड सर्विस यानी कि सर्विस दी, सर्विस प्रोवाइड की, ठीक। एक बात हो गई। अच्छा अब अगर तुम इस ट्रांजेक्शन को दोबारा पढ़ो, रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश, यानी कि पैसा आया किस चीज के बदले, सर आपने कोई सर्विस इनकम दी थी, रिपेयर करा था, मैंने कहा ना एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग की बिजनेस है। फॉर द सर्विस रेंडर्ड, यानी कि आपने सर्विस जो प्रोवाइड की, पैसा मिला आपको उस सर्विस के अगेंस्ट जो आपने प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की सर आपने, एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड की। तो एक बात तो सर तय हो गई, ये सर्विस आपने दी है कैश, ठीक। दिसंबर 15 की ट्रांजेक्शन है, इसको आपने बिल्कुल कैश सेल्स की तरह रिकॉर्ड करना है, यानी कि सर आप अगर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट करें, अमाउंट क्या है 20,000, लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है तो सेल्स को कैसे रिप्लेस कर देना है आपने, सर्विस इनकम से, ठीक। एंट्री बना लें सर, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग, यानी कि प्रोवाइडिंग वर्ड, रेंडरिंग सर्विसेज। डन हो गया सर। आगे का भाग रहे हैं, आगे का जुमला तो क्लियर करें। आगे का जुमला है ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। अच्छा इस जुमले का आपके इस क्वेश्चन से कोई लेना देना, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस जुमले को ना समझें, लेकिन क्योंकि मेरा फर्ज है इस चीज को समझाना कि ये वर्ड है क्या, ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट होता क्या है। सर फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब ये होता है कि वो सर्विस जो आपने किसी महीने के शुरू के 2 हफ्ते में दी, ठीक है। सर महीने में होते हैं 4 हफ्ते, ठीक, और 14 दिन या 15 दिन कहते हैं सर हाफ अ मंथ को, यानी कि शुरू के 2 हफ्ते। इसी तरह 16 तारीख से लेके 31 या 30 तारीख तक के जो दिन होंगे वो होगा महीने के आखिर के 2 हफ्ते। दोबारा समझो, अगर मंथ शुरू होता है जनवरी 1 और हफ्ते का पहला दिन है यानी कि लेट से मंडे, तो शुरू के जो 2 हफ्ते होंगे 1 से लेके 15 तारीख तक के, उसको बोलेंगे हम शुरू के 2 हफ्ते, यानी कि आधा महीना शुरू का। इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट, पहला महीना आधा, शुरू के 2 हफ्ते। और लास्ट फोर्टनाइट का मतलब होता है सर आखिर के 2 हफ्ते, किसी भी महीने के आखिर के 2 हफ्ते, जो शुरू होगा 16 तारीख से, खत्म होगा 30 को या 31 को, यानी कि मंथ जब भी एंड होता है। इसको समझने से आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट आपको वर्डिंग की एक्सप्लेनेशन है, इसका ट्रांजेक्शन से कोई लेना नहीं। आइए थोड़ा नीचे करते हैं इसको। अच्छा मैं बच्चों जो भी आपको एडिशनल बातें बोलता हूँ ना क्वेश्चन में, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको उसी तरीके से नोट कर रहे हैं जैसे आप अपनी क्लास में नोट करते हैं। सर नीचे आइए, और अब जो ट्रांजैक्शन है वो है दिसंबर 25 की। तो दिसंबर 25 की ट्रांजैक्शन क्या है, रेंडेड सर्विस फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। सर मैंने जैसा कि आपको कहा, हर बिजनेस के अंदर, सर्विस बिजनेस के अंदर भी आप पैसों पे भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उधार भी करते हैं। 25 तारीख को सर आपने सर्विस इनकम दी है और आपने ये दी है ऑन क्रेडिट, सर यहाँ के उधार, ठीक। अब बजाय सेल्स को क्रेडिट करने के आप इसको क्रेडिट करेंगे सर, आप क्रेडिट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सर्विस इनकम को। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, ठीक हो गया सर। अमाउंट भी लिख देते हैं, कितनी है ये 30,000। इसी तरह अब ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर भी सर अगर आपको कस्टमर का नाम पता होता तो मैं अकाउंट रिसीवेबल के आगे नाम, यहाँ मेंशन नहीं है तो मैंने भी नहीं लिखा। उसके बाद बच्चों ट्रांजैक्शन आती है दिसंबर 28 को। सर आपने सैलरीज पे करी हैं, सैलरीज पे करेंगे तो सर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सर आपको कैसे पता कैश पे किया है, ट्रांजैक्शन में तो नहीं बोला। अगेन सर कॉमन सेंस, पे की सेकंड फॉर्म, पेड दे दिया, क्या दे दिया, लड्डू पेड़े दे दिया, नहीं सर कैश दिया है। कैश देने का मतलब कैश कम होता है तो क्रेडिट। 10,000 सर इधर आइए लिखते हैं टू रिकॉर्ड सैलरीज पेड बाय कैश। डन हो गया सर। अगली ट्रांजैक्शन दिसंबर 30, रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट, यानी कि सर आप ऊपर एक सर्विस उधार देकर आए थे, कितने की सर 30,000 रुपये, ठीक। अच्छा नहीं इसका उससे कोई लेना देना, ठीक है, ये कोई दूसरी ट्रांसफर। रिसीव्ड कैश 10,000 20,000 ऑन अकाउंट, आपको 20,000 रुपये मिले हैं अकाउंट के बदले। सर कौन से अकाउंट के बदले, आपको जिस तरीके से एक कस्टमर पैसे देता था अपने उधार को क्लियर करने के लिए,
क्यों? क्योंकि उसने आपसे सामान खरीदा था उधार। इसी तरह सर आपका कोई कस्टमर है जिसने आपसे सर्विस ली है उधार पे, अब वो उसकी पेमेंट कर रहा है, यानी कि वो अपना उधार क्लियर कर रहा है। आपको पता है सर ऐसी ट्रांजेक्शन में सर कैश होगा डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अकाउंट रिसीवर। कितने रुपए हैं? 20,000 है। नरेशन बना लें प्यारी सी, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट। ठीक हो गया सर। आखिरी ट्रांजैक्शन दिसंबर 31st, सर रेंटेड सर्विस फॉर कैश 50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट, यानी कि महीने के आखिरी के 2 हफ्तों में आपने सर्विस दी और उस सर्विस के बदले आपको क्या मिले? सर कैश। सिंपल सी बात है सर, दोबारा बोलूंगा, इस इंफॉर्मेशन से आपकी ट्रांजेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैश डेबिट और मेरे प्यारे बच्चों सर्विस इनकम हो जाएगी क्रेडिट। सर कितने रुपए की है? ये है 50,000 की। सर प्यारी सी नरेशन बना डालें जल्दी से। सर टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग सर्विस। ठीक हो गया सर। विद दिस आपका एक सर्विस वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिएगा। और बिल्कुल रिसेंट ईयर का सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, 2023 का सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। ये 2023 यानी कि इस एग्जाम से पहले वाले एग्जाम में आया था। और सर ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। ठीक, मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये आपको मेरे नोट्स में ही मिल जाएगा। ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। ठीक है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने थोड़ी देर पहले अभी मेरे साथ क्वेश्चन देखा था। ठीक, एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको कोई परचेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस की ट्रांजेक्शन मिलेगी। कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वरना अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, आप उसको मैच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।